श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 24वां अध्याय श्लोक संख्या 30 से पाठ करते हैं। ये करदम जी भगवान भगवान जी से कह रहे, आपने अपने वचनों राम राम, आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग को उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य हैं। तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। देखिए, भगवान को प्राकृत मान लेना ठीक नहीं है। जब भगवान को प्राकृत मानते हैं, तो उनमें दोष स्वाभाविक है, हम आरोप कर ही देते हैं। तो प्राकृत है नहीं। आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य हैं। जो प्राकृत होते हैं, उनको ही प्रकृति का दोष उनमें आता है। दोष अथवा गुण जो भी होता है। तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। वैसा रूप भी धारण कर ही लेते हैं भगवान। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वथा वंदनीय है। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वथा वंदनीय है। तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है।
मैं आपकी शरण में हूँ। जो भी स्तुतियाँ भागवत जी में आती हैं, वो सब भगवान के स्वरूप का ही वर्णन करती हैं। इसलिए स्तुतियों को भगवान के स्वरूप को समझने के लिए स्तुतियों को अवश्य देखना चाहिए। भगवान आप परब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोकपाल एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी, प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। फिर से सुनिए। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले। लिंग शरीर कौन सा है? जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, जो बाहर अभी जिससे हम बात करते हैं। जैसे बात तो सारा बल तो सुख लिंग शरीर का ही लगता है, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर में। क्योंकि जब लिंग शरीर निकल जाता है तो तब शरीर तो यही रहता है, कुछ कर नहीं पाता। इसका अर्थ है लिंग शरीर ही इस शरीर में रह करके सभी क्रियाएं करता है। तो जो हम दिख रहे हैं वो है नहीं। तो जो नहीं दिख रहे वही है। तो लिंग शरीर को समझने के लिए इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए
आत्म दर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आज किसी से चर्चा हो रही थी, व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है तो बच्चे इत्यादि बड़े भी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या जो है वो उचित है क्या? भगवान कहते हैं ये पाप है आत्महत्या। फिर से जन्म मरण प्राप्त होता है और छूटता नहीं। कर्म और बन गया। रामायण में तो ये कहा है कि जो इस शरीर को प्राप्त हो करके, मनुष्य शरीर को भारत में प्राप्त हो करके अपना कल्याण नहीं करता, उसको आत्महत्या का पाप लगता। अर्थात यहीं मरते रहो, जीते रहो, दुख भोगते रहो, सुख की आशा में दुख भोगते रहो। तो मरना चाहिए लिंग शरीर को, और हमारा मरता है स्थूल शरीर। और लिंग शरीर से मुक्त होना अर्थात उसको मारना, वो कैसे है? पहले इसको समझना है, कारण क्या है। तो यही जो सांख्य योग में ही बताया। तो सांख्य योग में, सांख्य में जो कोई पूछता है ना कि सांख्य क्या है, उसका यहाँ पूरा अर्थ कर दिया दूसरे रूप से। बिल्कुल सांख्य का पूरा पूरा अर्थ नहीं कह सकते शब्द, लेकिन उसमें लाभ क्या होना है, क्योंकि क्योंकि कपिल भगवान ने तो सांख्य योग को ही प्रकट किया। इस श्लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। अभी क्लियर हो गया। प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन इसलिए है, आत्म दर्शन में उपयोगी है। जो लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, यही है सांख्य। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। ऐसा जानो, ये शरीर क्यों ग्रहण किया है कि जो लोप हो गया था, यह आत्म ज्ञान, उसको प्रकट करने के लिए ही कह सकते हैं प्रवर्तित मैंने फिर से उसका आरंभ हो गया है। यहां ये भाव लगे, मुनि मैं आज्ञा देता हूं, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूं। स्पष्ट हो गया, आत्मा ही परमात्मा। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लोगे।
अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवान के गुणानुवाद के बिना बुद्धि विशुद्ध होना कठिन है, अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात कर लोगे विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वह अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निस्संग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अन्य अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी अर्थात भेद दृष्टि से रहित हो गए। सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। उस समय धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतरयामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित, सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। भगवत रूप ही हो गए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो